हेलो एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एडटेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ब, हिंदी में जिसे क्रिया बोलते हैं। तो वर्ब क्या होती है? द वर्ड्स विच शो द एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी काम को करने या होने का पता चले, उन्हें कहते हैं वर्ब या फिर क्रिया। तो हिंदी में समझे इन सिंपल, तो जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें एंड में लगा हो ना ना ना, जिस तरह से खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना या फिर उछलना, कूदना, खाना, पीना, आना, जाना, ऐसे सारे वर्ड्स जिनके एंड में लगा हो ना, तो वो सारे वर्ड्स ही, वो सारे शब्द क्या है? क्रिया है। वो सारे वर्ड्स वर्ब है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। द वर्ड्स विच शो द एक्शन। एक्शन मतलब काम, काम मतलब कोई भी काम जहां पर एनर्जी लग रही हो। और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, मतलब कैसी अवस्था में है किसी भी चीज का होना। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी भी काम को करने या किसी भी चीज को के होने को दिखाए, वो सारे होते हैं वर्ब्स, वो सारी होती है क्रिया। तो अब हम समझते हैं कि हम वर्ब को क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक सब्जेक्ट का होना, एक वर्ब का होना और एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अदर वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज क्या होता है, एक सेंटेंस जो हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए वर्ब को पढ़ा जाता है, बिकॉज वर्ब जो होती है, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज एंड व्हाट अ सब्जेक्ट डज। कि जो सब्जेक्ट होता है, जो करता होता है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसी अवस्था में है, तो उस चीज को हमें बताता है वर्ब, जो क्रिया होती है। तो इसलिए वर्ब का पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड जो वर्ब होती है, इट इंडिकेट्स एक्शन। एक्शन मतलब कोई भी एक्शन, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना, किसी भी चीज का होना। तो ये सारे वर्ड्स, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो सारे हैं वर्ब। जैसे लाइक, रन, जंप, रीड, लिसन, राइट, थिंक, बाय, डांस, गो, कम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं सारे वर्ड्स हैं वर्ब्स। तो इनमें से एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, या फिर हम जिन्हें एक्शन वर्ब को हम डूइंग वर्ब भी बोलते हैं। तो एक्शन वर्ब होते हैं जहां पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई एनर्जी लग रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। जिन वर्ड से हमें देखने से ही हमें पता चले कि वहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई एनर्जी लग रही है, कुछ काम हो रहा है, तो वो सारे होते हैं एक्शन वर्ब। जैसे शी कुक्स फूड, आई टीच इंग्लिश, आई गो टू स्कूल। तो इनमें क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है। जैसे हम बोल रहे हैं शी कुक्स फूड, तो इनमें एनर्जी लग रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। आई टीच इंग्लिश, इसमें भी क्या हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, काम हो रहा है, एनर्जी लग रही है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, एक्शन वर्ब या फिर डूइंग वर्ब्स। यहाँ पर क्या, इनको क्या लग रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। एंड सेकंड वन इज स्टेट वर्ब, या फिर इन्हें स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। तो स्टेट वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब कौन से होते हैं, जहां पर कोई एनर्जी नहीं लग रही है किसी भी काम को करने में, जहां कोई काम हो ही नहीं रहा है। ये नॉन एक्शन होती है, जो सिर्फ हमें सिचुएशन को बताती है, जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। तो इनमें से कौन सी, जैसे लाइक है, लाइक क्या है, स्टेट वर्ब है। रन एक्शन वर्ब है। जंप एक्शन वर्ब या फिर डूइंग वर्ब है। रीड एक्शन वर्ब है। लिसन एक्शन वर्ब है। राइट एक्शन वर्ब है। थिंक स्टेट वर्ब है। बाय, डांस, गो एंड कम। तो इस तरह से होती है स्टेट वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब, जहां पर कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा है। इन वर्ड्स के अलावा होते हैं जैसे कोई फीलिंग एंड इमोशन हो, लाइक, डिसलाइक, डाउट, ओपिनियन या फिर कोई थॉट हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये हमें सिचुएशन को बताती है। जैसे आई लाइक टी, आई लाइक मैंगो, आई लाइक यू, या आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव 3 पेन्स। तो इस तरह से जो होती है, आई लाइक टी, आई हैव 2 पेन्स। तो लाइक एंड हैव जो है वो क्या करें, हमें सिचुएशन को बता रहे हैं। तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं लग रहा है, ये नॉन एक्शन होते, देन दे आर स्टेट वर्ब या फिर स्टेटिव वर्ब। देन जो एक्शन वर्ब एंड डूइंग वर्ब होती है, वी कैन यूज इट इन आईएनजी फॉर्म। हम इनका कॉन्टिन्यूस में हम इन्हें लिख सकते हैं, हम इनका कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। जैसे शी कुक्स फूड, तो हम लिख सकते हैं कि शी इज कुकिंग फूड। आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस तरह से इनका आईएनजी फॉर्म हम बना सकते हैं। बट जो, तो इस तरह से हम कभी भी इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते कि आई एम लाइकिंग टी, आई एम लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग मैंगो और बनाना, आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ बुक, बिकॉज दीज आर इनकरेक्ट। हम कभी भी स्टेट वर्ब को जो है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं आई लाइक टी, आई लाइक यू, आई हैव अ पेन, आई हैव 3 पेन्स। तो इसी तरह से जब हम किसी को बोलते हैं कि आप अच्छे लग रहे हो, या आप अच्छे दिख रहे हो, आप सुंदर दिख रहे हो, तो इसलिए हम बोलते हैं यू लुक गुड, यू लुक हैंडसम, यू लुक ब्यूटीफुल, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ही लुक्स स्मार्ट, यू लुक स्मार्ट। इसलिए हम ये नहीं बोलते कि यू आर लुकिंग गुड, बिकॉज इस सेंस में क्या है, लुक एक स्टेट वर्ब है, इसलिए उसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है यू लुक गुड, यू लुक स्मार्ट।
लुक के साथ एक आईएनजी का यूज होता है, लेकिन उसका सेंस, उसका मीनिंग अलग होता है। बट यहाँ पर जब ये हो रहा है एज अ स्टेट वर्ब यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है यू लुक स्मार्ट, यू लुक हैंडसम, यू लुक गुड, यू लुक ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो ये हो गया वर्ब का। तो हमने वर्ब देख लिया कि वर्ब क्या होती है। तो जितने भी वर्ड्स है जो हमें बताते हैं कि एक सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, किसी भी काम को करने या होने का पता चले, वो है वर्ब। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। देन नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब मेनली टू टाइप्स की होती है, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है, जो एक्शन और स्टेट को दिखाती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो हेल्प करती है मेन वर्ब को सेंटेंसेस को बनाने में, सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में। तो पहले हम मेन वर्ब को देखते हैं। तो मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, पहली होती है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब होती है जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है और ईडी पे एंड होता है। वर्ब की थ्री फॉर्म होती है मेनली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वो ईडी पे एंड होता है एंड सेम होता है, वो होती है रेगुलर वर्ब। जैसे वर्क वर्कड वर्कड, लुक लुक लुक्ड, कुक कुक्ड कुक्ड। तो इस तरह के जो पैटर्न फॉलो होता है वो होता है रेगुलर वर्ब। एंड इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जो ईडी वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जिसमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिफरेंट होता है और इसमें ईडी नहीं होता है, तो होती है इरेगुलर वर्ब। जैसे गो वेंच गॉन, नो न्यू नॉन। तो इस तरह से जो वर्ब होती है उन्हें बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। देन होती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, विच नीड एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस। ऐसी वर्ब्स जिन्हें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उनके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे फॉर एग्जांपल शी लव्स मी। तो यहाँ पर तक हमने ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखें शी लव्स, तो वो प्यार करती है, किससे करती है, शी लव्स। हमें नहीं पता है पेट से करती है, मुझसे करती है, किससे करती है। तो हमें लव्स के बाद क्या पड़ी, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, मी की जरूरत पड़ी है। तो ये तभी ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ये है, तो लब क्या है इसमें, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी वर्ब्स जहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। देन होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्ब पे ही हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स, वो गाती है, तो ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। इसके बाद वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही एंड ही कॉट। तो इस तरह से जो वर्ब्स होती है, तो ऐसी वर्ब्स जहाँ पर जो है वर्ब के बाद हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वर्ब के बाद, तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देन होती है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है, ऐसी वर्ब्स जो कि टाइम के साथ है चेंज होती रहती है, जहाँ पर टेंसेस के रूल यूज होते हैं, इन सिंपल हम समझे, जहाँ पर टेंसेस के रूल यूज होते हैं वो होती है फाइनाइट वर्ब्स। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स विथ फाइनाइट वर्ब्स से ही निकल कर आई है, जिसमें क्या होती है, फिर होता है जिन्हें नाम दिए गए हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स एंड जिरंड का। तो इन्फिनेटिव कौन सी वर्ब होती है, जिन वर्ब के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिनके जो फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया जाता है। तो ऐसी वर्ब जिनके साथ जिनसे पहले टू लगता है और वर्ब का वो बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वो सारी होती है इन्फिनेटिव वर्ब्स। जिन भी वर्ब के साथ उन वर्ब से पहले उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ, वो सारी है इन्फिनेटिव। देन होता है पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स कौन से होते हैं, जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, वो क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव को दिखाते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं। देन होता है आपका जिरेंड। जिरेंड कौन से होते हैं, जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो, वो सारे हैं जिरेंड, तो उन्हें बोलते हैं जिरेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को बनाने में। ऑक्सिलरी में हम सबसे पहले करते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कौन सी वर्ब आती है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इन्हें बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है, इज, एम, आर का यूज होता है इन प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट में। एंड देन वाज, वर का होता है पास्ट टेंसेस में। डू, डज, डिड का यूज कहाँ होता है, डू, डज का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। एंड देन होता है हैज, हैव, हैड। तो हैज, हैव, हैड का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस में। देन होते हैं बी, डू, हैव।
बी डू हैव क्या है, वो किन्हीं सेंटेंसेस में ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। बी डू हैव ऐसी वर्ब्स है जो कि एक मेन वर्ब की तरह भी जिन्हें यूज किया जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का सेकंड टाइप है मॉडल्स, या फिर इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। तो मॉडल कौन से होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, इस तरह से ये सभी होते हैं मॉडल्स। तो इन्हें हम डिटेल में करेंगे, वी विल डू इट इन अ सेपरेट वीडियो। उसके बाद होते हैं सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल नीड, डेयर एंड यूज टू। तो जो सेमी मॉडल्स होती है वो कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होती है। तो ये है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो हम करते हैं वर्ब्स के कुछ फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब के, मेन वर्ब या फिर एक्शन वर्ब इसे बोलते हैं, या फिर डूइंग वर्ब जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, एक होता है V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1, V2, V3, V4 एंड V5 क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ क्या होता है, फिफ्थ क्या होती है, हम देखते हैं, ठीक है। तो V1 को बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V1 होता है बेस फॉर्म, ठीक है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है। एंड V2 होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है, जो पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट जिसमें जहाँ ये यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी से बोलते हैं, ठीक है। V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल्स। एंड V4 होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, या फिर ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ING फॉर्म ऑफ वर्ब। देन V5 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बेस फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर ING फॉर्म एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन से होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेस फॉर्म का, जैसे लुक है, लुक, ठीक है। तो ये क्या है, बेस फॉर्म है लुक, लुक का मतलब होता है देखना, ठीक है। उस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, ये लुक्ड। एंड पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या आएगा, लुक, लुक, लुक। ये होगी 3 फॉर्म। देन जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या ING फॉर्म में देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये लुकिंग। एंड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट इट लुक्स, ठीक है। इस तरह से हम एक और वर्ड लेते हैं, जैसे सी लेते हैं, सी का मतलब होता है देखना, और से भी लेते हैं, एक लेते हैं गो, देन एक सेम लेते हैं कट, ठीक है। सी का सेकंड फॉर्म होता है सी सॉ, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया सॉ। देन पास्ट पार्टिसिपल हो गया सीन, V4 में आएगा सीइंग, देन सी, ठीक है, SEE, सी समुद्र वाला सी नहीं है, ठीक है, इस देखने वाला सी, SEESC। देन से सेड, सेड, सेइंग, देन सेज, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, ठीक है। इस तरह से होता है कट, 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 कटिंग एंड कट्स, कट्स, कट, कट, कटिंग, कट, 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 कटिंग, कट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें। तो नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर इन वर्ब। तो वर्ब में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 इज इफ टू सेम सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड देन द वर्ब इज सिंगुलर, एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय एंड देन द वर्ब इज प्लूरल। कि अगर एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं, अगर वो सेम सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हैं तो क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। पॉइंट नंबर 2 इज ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, मैनी, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईदर आए, नीदर आए, ईच, एवरीवन, मैनी, ये सारे वर्ड्स आए तो क्या वर्ब में हमेशा उसमें क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज 2 or more singular subjects connected by or, nor, neither, either, they are always followed by singular verb, but if they are of different numbers verb must be plural। तब हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। एंड प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा ही किसके बाद आएगा, प्लूरल वर्ब के बाद आएगा। नेक्स्ट टू द प्लूरल
verb. So these are the points to remember in verb. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर.